हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पे दो कार्ड हैं। आपको जो कार्ड अच्छा लग रहा है वो कार्ड चुन लीजिए। और आज का टॉपिक है कि जो आप काम कर रहे हैं, आप जिस रास्ते पे हैं, जो भी चीज़ अगर आपके मन में ये बात आती है कि क्या जो मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ सही है या नहीं सही है, उसका कोई अच्छा रिजल्ट है या नहीं है। हो सकता है आपने कोई नया काम शुरू हुआ, फिर आपके मन में ये बात आ रही है, या फिर कोई फैसला आपने किया है अपने लाइफ का, उसके बाद आप ये सोच रहे हैं कि जो भी चीज़ है क्या सही है कि नहीं। और टॉपिक यही है कि जो काम आप कर रहे हैं, आप जिस रास्ते पे हैं, वो सही है या नहीं सही है। यस और नो में आंसर देखेंगे, और जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आप काम कर रहे हैं, उसको आप अपने मन में रखिएगा। साथ में प्रार्थना कीजिएगा कि आपको आपका आंसर मिल जाए। अगर आपके मन में कोई भी शंका है इस चीज़ को लेके कि जो भी चीज़ आप कर रहे हैं या फिर लाइफ में जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं वो कितना सही है आपके जीवन के लिए, आज का टॉपिक यही है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा और आपको भी पसंद आएगा ये टॉपिक। तो आपके सामने यहाँ पे दो कार्ड हैं, बहुत ध्यान से देखिए इस कार्ड को। आइए कुछ चीज़ें इस पे हम ऐसे रखते हैं जिससे आपको कार्ड को चुनने में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये कार्ड आपके सामने है, कार्ड नंबर 1 और कार्ड नंबर 2। आपको जो सही लगे आज की रीडिंग के लिए वो कार्ड आप ले लीजिए। टॉपिक क्या है आपको पता है कि आप जो रास्ते पे हैं, जो काम आप कर रहे हैं, जिस रास्ते पे चल रहे हैं, वो कितना सही है आपके लिए। आपने जो डिसीजन लिया है वो कितना सही है, उसमें ये देखिए। अब इस कार्ड्स को आप बहुत ध्यान से देख लीजिए। दोनों कार्ड आपके सामने हैं। बहुत अच्छे से प्रार्थना करके, और कोई प्रश्न है आपका, जो भी चीज़ के बारे में आप ये जानना चाह रहे हैं कि क्या सही है नहीं सही है, उसे मन में रखिएगा। जब भी इस रीडिंग को मैं करूँ आपके सामने, वो सवाल आपके मन में होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ही आपको आंसर मिलेगा। साथ में मुझे लगा तो मैं साईं बाबा का कार्ड भी यूज़ करूँगी इसमें। अगर ठीक है, वो रीडिंग में पता चलेगा कि हम क्या क्या चीज़ें आपकी रीडिंग में देखते हैं। तो स्टार्ट करेंगे कार्ड नंबर 1 से। जिन लोगों ने भी ये वाला कार्ड चुना है आज की रीडिंग के लिए, देख लेते हैं पहले हमें क्या पता चलता है कि आप जो कर रहे हैं वो कितना सही है आपके लिए। आइए अब स्क्रीन को थोड़ा सा छोटा करते हैं। तो कार्ड नंबर 1 देख रहे थे कार्ड, कहीं ऐसा ना हो कि जो गलत तरीके से रखे हों और रीडिंग के समय दिक्कत आए। हम देख रहे हैं कार्ड नंबर 1 जो लोग चुने हैं। आइए देख लेते हैं कि आप क्या काम कर रहे हैं। कार्ड में हम आपके पहले कार्ड में ये देखने की कोशिश करेंगे कि आप कर क्या रहे हैं। अगर आप उससे जुड़ा हुआ काम है तो आगे की रीडिंग आप सुनिएगा। अगर आपसे नहीं मैच करता है तो अगले जो वीडियो है, मतलब अगली जो रीडिंग है, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। अगर वहाँ भी आपको आंसर ना मिले तो कोई बात नहीं, वीडियो जो है वो बनते रहते हैं। अगर आपको टॉपिक पसंद आया, लोगों का कमेंट आया, तो इस टॉपिक दोबारा बनेगा, मतलब इस पर दोबारा वीडियो बनेगा इस टॉपिक पे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आप कर क्या रहे हैं। उसके बाद देखेंगे कि वो कितना सही है आपके लिए। आप कोई काम ऐसा कर रहे हैं जिसमें थोड़ी सी आपको लालच जैसा कुछ दिख रहा है। ठीक है, पसंद कम, लालच ज़्यादा, यानी आकर्षित हो रहे हैं आप चीज़ों के आगे। मतलब वो समय जो आकर्षण है वो बहुत समय तक, आपको ही पता है, जो आकर्षण होता है बहुत समय तक नहीं रहता है। इसका मतलब ये है कि आप किसी चीज़ के लिए काफ़ी समय से काम कर रहे थे, लेकिन आपको वो चीज़ ना मिल करके कुछ उसके अलावा आपको कोई चीज़ हासिल हो गई है और आप उसमें अपनी खुशी को खोज रहे हैं। हो सकता है, हम अभी सिचुएशन बता रहे हैं, पहले वाले कार्ड की बता रहे हैं, अभी इस पर हम आएंगे। आप पहले समझ लीजिए कि ये आपके लिए है या नहीं है। उदाहरण के तौर पे अगर हम कहें आपको, जैसे अक्सर ऐसा होता है कि कुछ बच्चे होते हैं, तैयारी कर रहे होते हैं किसी बड़ी सर्विस के लिए, लेकिन साथ में वो और भी बहुत सारे एग्ज़ाम देते रहते हैं। और कभी कभार ऐसा होता है कि
जो जो इनका सपना होता है उसके पीछे काफ़ी समय लगता है, यानी जो भी बड़ी सर्विस में समय तो लगता ही है। तो 2-4 बार असफल होते हैं, लेकिन फिर भी हम पढ़ाई करते रहते हैं। लेकिन साथ में जो छोटे मोटे पेपर्स होते रहते हैं, छोटी मोटी वैकेंसी निकलती रहती हैं, तो उसमें भी ट्राई करते रहते हैं। तो अक्सर ये होता है कि उसमें क्लियर हो जाता है और जो जॉब है वो मिल जाती है। फिर क्या होता है कि हम वो जॉब कर लेते हैं, साथ में जो हमारा सपना होता है उसको कहीं ना कहीं छोड़ देते हैं। हम उसी में खुशी अपनी खोजने लगते हैं, ठीक है, आप खुश हो जाते हैं। लेकिन ये गलत चीज़ होती है। अगर लाइफ में आपने कुछ सोचा है, एक समय आपने सोचा, अपना बचपन में आपने सोचा है कि आपको ये करना है, या फिर आप ग्रेजुएशन के बाद ये सोचते हैं कि आपको ये करना है, ये आपका सपना है। अगर रास्ते में आपको कोई ऐसी चीज़ मिल जाती है जहाँ आपको आराम से मिल गई, वो कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, आप फिर वहाँ रुक गए और उसमें ही अपनी खुशी को खोजने लगे, तो यकीन मानिए कुछ समय बाद जीवन में जब वो समय निकल जाएगा, क्योंकि हर चीज़ का एक समय है। हम भले कह देते हैं कि हर चीज़ का आप चाहें जब स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन नौकरी, ये सारी जो चीज़ें होती हैं उसका समय है। आपको भी पता है कि सब नौकरी के लिए एक ना एक एज जो है वो डिसाइड की गई है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि आप किसी भी उम्र में भी ये जॉब पा जाएंगे, उसकी भी एक एज है। बिजनेस आप कर सकते हैं लेकिन जॉब नहीं, सरकारी नौकरी की बात यहाँ हो रही है। तो ऐसे ही कुछ आपने भी लाइफ में कर लिया है डिसाइड, यानी कोई चीज़ आपने पाई है जो केवल आकर्षित होकर आपने चुन ली है। तो ये पहली सिचुएशन है। अगर ऐसा है आपके साथ तो आगे का जो वीडियो है वो आप सुनिएगा, हम देखेंगे कि क्या अगर ऐसी कोई चीज़ आपके लाइफ में हो भी गई है तो क्या वो सही है या नहीं सही है। अगर सही है तो फिर वो भी पता चल जाएगा, ठीक है। दूसरी सिचुएशन ऐसी है जिसमें आप कुछ काम कर रहे हैं जिसमें लोग आपके साथ नहीं हैं, आप अकेले हैं, इसमें केवल आपकी खुशी छुपी है और आप उस काम को कर रहे हैं। आप जानते हैं इससे काफ़ी लोग नाराज हैं आपके फैमिली में, और लोग नहीं चाह रहे थे कि आप ये काम करें। अब ये आपके, जानिए कि कौन सा काम है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप वो काम कर रहे हैं जिसमें आपकी खुशी है लेकिन आपकी फैमिली की नहीं है। देखिए, कार्ड्स को मैंने यहाँ से उल्टा लिया था। नहीं नहीं नहीं, नहीं कुछ, रुकिए 1 मिनट, मैं कार्ड को ठीक कर लूँ, फिर आपकी रीडिंग पे हम आगे आएंगे। सभी कार्ड अगर रिवर्स में आने लगे फिर रीडिंग का कोई वो नहीं रहेगा। तो ये जो 2 सिचुएशन है, आप ध्यान दीजिएगा इस चीज़ पे। आगे का जो वीडियो होगा आपके ऊपर होगा। बाकी अभी हम एक और देखते हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं इस रीडिंग का जो भी फ़ायदा है वो ले पाएँ, ठीक है। क्योंकि अगर आपसे चीज़ें से कनेक्ट हुई तो फिर ये वीडियो आपके लिए होगा, और फिर जो भी इसमें रिजल्ट आपको देखने को मिलता है, अगर आपको लगे तो आप उसको आगे अपने हिसाब से यूज़ कर लीजिए अपने जीवन में। देखिए, एक चीज़ और दिख रही है कि आप बहुत जल्दी किसी इंसान से मिले हैं। अभी जल्दी आपने किसी इंसान से आपकी मुलाकात हुई है और आपको लग रहा है कि ये पर्सन आपकी लाइफ के लिए परफेक्ट है, आपका सोलमेट है, और काफ़ी लव दिख रहा है। और उधर मतलब काफ़ी ज़्यादा समय नहीं हुआ है आपको, यानी बहुत साल पुराना आपका रिश्ता नहीं है, बहुत जल्द आप मिले हैं, ठीक है। और बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है, साथ में आप दोनों टाइम भी बिता रहे हैं, और आपको लग रहा है कि क्या ये मेरे अच्छे लाइफ पार्टनर बन सकते हैं या नहीं। तो ये आपका सवाल होगा, हो सकता है कि आप ये वीडियो इसीलिए देख रहे हैं। तो अब आपके सामने यहाँ पे 3 सिचुएशन है आपके लाइफ की, जो काम आप कर रहे हैं। अब इसी के हिसाब से हम आगे की रीडिंग को देखेंगे। अगर ये चीज़ें आपसे कनेक्ट हो रही हैं तो आप आगे का वीडियो सुनिए, अगर नहीं हो रही हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि टॉपिक है, अगर आपको पसंद आया तो इस पर दोबारा से रीडिंग हम करेंगे, ठीक है। आइए अब देख लेते हैं हमें क्या पता चलता है कि जो काम आप कर रहे हैं आपके लिए सही है या नहीं। तो कार्ड नंबर 1 जिन लोगों ने भी चुना है, उन्होंने जो भी रास्ता अपनी लाइफ के लिए चुना है वो कितना सही है उनके लिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो काम आप कर रहे हैं वो सही है या नहीं, ठीक है। यस और नो में ही आंसर लगभग आपको आज मिलेगा। देखिए, आपके लिए कार्ड आया है, यानी कि जो काम आप कर रहे हैं वो आपके लिए सही है, ठीक है। अगर आपने कोई जॉब है जो चुन ली है अपने लिए, ठीक है, वो
अचानक से ऐसा समय आपकी लाइफ में आया है, ठीक है, अचानक से वो समय परिवर्तन हुआ। स्टार्टिंग में वो चीज़ आपने चुनी थी वो तब नहीं ठीक था आपके लिए, लेकिन अभी ये जो कार्ड चेंज हुए हैं आपके, उस हिसाब से लग रहा है कि जो काम आप कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। जैसा कि मैं बताई थी ये वाली सिचुएशन के लिए कि आपने कोई चीज़ आकर्षित होकर वो चीज़ चुन ली है और आपको खुशी मिल रही है उसमें, भले वो सपना नहीं था आपका, लेकिन आपको वो चीज़ मिली तो आप उसमें खुश हैं, तो ये आपके लिए लाइफ के लिए सही है। अगर आप सोच रहे हैं कि आपको इसी चीज़ के साथ अपनी लाइफ आगे बढ़ानी है तो आप बढ़ा सकते हैं। देखिए कार्ड्स के हिसाब से मुझे लग रहा है सही है। बाकी रिलेशनशिप की बात है तो उसमें भी यही चीज़ दिख रहा है कि सही है, तो यानी आप सबका जो सिचुएशन थे उस हिसाब से आप जो भी काम कर रहे हैं वो सही है। आपके कार्ड्स जो है वो चेंज हुए हैं, यानी जो समय अभी आपकी लाइफ में आया है वो एक चेंज के हिसाब से आया है, वो चेंज था नहीं, वो आया है। हो सकता है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसको लेके आप थोड़ा सा बहुत पॉजिटिव हैं और आप उसे अच्छा बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं, उसके लिए कोई भी आपके दिमाग में जो कहते हैं नकारात्मक सोच नहीं आई है, बहुत ही पॉजिटिव तरीके से आप उस काम में आगे बढ़ रहे हैं। तो वो चीज़ जो हुई है परिवर्तित हो गई है, वो आपके लिए अब फायदा देगी आपको, यानी आप जिस रास्ते पे हैं वो बिल्कुल सही है। यस और नो में आंसर है। आइए कुछ कार्ड्स और देखते हैं, जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें आपको आगे कैसा समय देखने को मिल सकता है। ये रीडिंग का टॉपिक नहीं है, लेकिन अब हम जब देख रहे हैं आंसर मिले भी हैं तो देखने में क्या जाता है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि हम आपकी रीडिंग को कैसे कैसे करेंगे, ये हम रीडिंग के समय देखेंगे। जो चीज़ अगर मेरे दिमाग में आई, मेरे दिल में आया, तो मैं वो चीज़ करूँगी कि ये चीज़ देखनी चाहिए। अभी देखते हैं कि जो भी काम है उसके रास्ते में आपको अभी क्या समय देखने को मिलेगा। यानी बहुत अच्छा समय, जैसा कि दिख रहा था कि हाँ जो काम आप कर रहे हैं वो सही है कार्ड्स के हिसाब से। उसमें आपको मौके भी बहुत सारे मिलेंगे। अगर आपको लग रहा है कि मौके नहीं मिलेंगे या फिर थोड़ा बहुत अगर आपको लग रहा है, वैसे आप बहुत पॉजिटिव है अपने काम के प्रति, ये चीज़ काफ़ी अच्छी दिख रही है। और बहुत ही एक अभी देखते हैं और कार्ड देते हैं, हाँ देखते हैं, हम आपको बताते हैं। चलिए बस इतना बहुत है आपकी रीडिंग के लिए। हमें बहुत कुछ समझ में आ रहा है कि आपकी जो लाइफ है वो कैसी जा रही है। तो जो काम आप कर रहे हैं उसमें आपको बहुत मौके मिलेंगे उसको और अच्छा बनाने के। मतलब अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट किए हैं या फिर कोई नौकरी आपने शुरुआत की है तो उसमें बहुत अच्छे से मौके मिलेंगे आपको कुछ नया करने को, कुछ नया अपने हिसाब से करने को। उसमें सफलता भी आपको मिलेगी, पैसे की आपको उसमें कोई भी कभी दिक्कत नहीं होने वाली है। और जो रिश्ता आपने अपनी लाइफ के लिए चुना है बिल्कुल सही है। बस आपको समझदारी के हिसाब से हर एक कदम को बढ़ाना है और जल्दीबाजी नहीं करना है, यानी जल्दीबाजी आपको बिल्कुल नहीं करनी है। बाद में आपको इस सब चीज़ में सफलता भी मिलेगी, जहां आपको एक खुशी मिलेगी, फिर आपको लगेगा नहीं आपका डिसीजन एकदम सही था। तो बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। तो जो लोग भी हैं, जो भी काम कर रहे हैं इस हिसाब से, ठीक, उस काम को आप करते रहिए, बहुत अच्छा आपको समय देखने को मिलेगा। थोड़ी बहुत दिक्कतें हर एक काम में आती हैं, अगर ना आए तो भी दिक्कतें, इसलिए आपको उस काम को नहीं छोड़ना। अभी आप जिस रास्ते पे हैं वो बिल्कुल सही है आपकी लाइफ के लिए, ये जो कार्ड्स हैं उसके हिसाब से और जो बातें मैंने बताई हैं उसके हिसाब से, ठीक है। अगर आपसे मैच कर रहा है तभी आप फॉलो कीजिएगा, नहीं मैच कर रहा है कोई बात नहीं है, अगली जो रीडिंग है उसको सुन लीजिएगा। वहाँ नहीं मैच करता तो कोई बात नहीं है, टॉपिक पसंद आया तो वीडियो फिर से बनेगा, ठीक है। तो मुझे तो काफ़ी पसंद आया है ये टॉपिक, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग होते हैं जो कंफ्यूज रहते हैं, उनको लगता है कि वो जो काम कर रहे हैं क्या सही होगा या नहीं सही होगा। अक्सर पर्सनल रीडिंग में भी ये क्वेश्चन होते हैं लोगों के कि जो वो काम कर रहे हैं सही है या नहीं सही है। तो इसलिए मैंने इसका आज टॉपिक जो है इसको लिया है। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। अब आपको बातें क्लियर हो गई होंगी कि जो आप लाइफ में कर रहे हैं वो कितना सही है आपके लिए। आइए साईं बाबा के कार्ड जो हमने कहा था स्टार्टिंग में कि अगर हमें लगा कि यूज़ करना होगा तो हम बिल्कुल यूज़ करेंगे और बिल्कुल यूज़ करने वाली बात भी है। आइए देख लेते हैं आपके लिए क्या संदेश है। जो भी चीज़ें हमने अभी तक सुनी आपके बारे में, आपके जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है, उस हिसाब से साईं बाबा के कार्ड्स ने हमें क्या संदेश मिलता है आपके लिए। आपके लिए काफ़ी अच्छा संदेश है, ठीक है। पवित्र पुस्तकें पढ़िए, आपने जो भी सीखा उसे व्यवहार में उतारिए और आपकी जानकारी को ज्ञान में बदल दीजिए। आपको और अपनी जानकारी को बढ़ाना है। साथ में जो भी आप पुस्तकों से पढ़ते हैं, आपको पता है ये संदेश कई बार आ चुका है, पवित्र
पुस्तकें। तो जो भी धर्म है आपका, जिस धर्म से भी आप हैं, हर एक धर्म में ऐसी पुस्तकें होती हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको, अगर आपको मन कर रहा है किसी और धर्म से पुस्तक आप लें और उसे पढ़ें, अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं तो पढ़ें, बिल्कुल भी इसमें ऐसा नहीं है कि आप जिस धर्म के हैं उसी धर्म की पुस्तकें पढ़ें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो हर एक धर्म अगर आप मानते हैं तो आप पढ़िए, पुस्तकों में तो ज्ञान होता है, वहाँ से आप ज्ञान अर्जित कीजिए। बस अर्जित नहीं करना है, साथ में उसे अपने जीवन में उतारना है, तभी उसको, जो कहते हैं ना, उसका फल आपको अच्छे से मिलेगा। तो अगर आप चाहते हैं आपके जीवन में प्रगति हो, सफलता हो, धन हो, सब कुछ हो जो आपका सपना है, तो ये काम आप कीजिए। अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपनी जो भी आप है ना, आप अपने आप को पॉजिटिव रखिए हमेशा। अगल बगल लोग क्या कहते हैं इसे बस ध्यान दीजिए, और कोई आपको नापसंद भी कर रहा है तो उस पर भी मत ध्यान दीजिए। आप अपने आप को पसंद कीजिए और अपने काम में लगे रहिए। तो ये पुस्तक आप पढ़िए और वहाँ से ज्ञान को अर्जित कीजिए, साथ में उसे अपने जीवन में उतार लीजिए। ठीक है, आइए अब हम देखते हैं उन लोगों का जो लोग थे कार्ड नंबर 2 वाले। तो आपके कार्ड्स को पहले अच्छे से हम रख लें, अभी उनकी रीडिंग भी देखनी है हमें, और क्या पता चलता है ये भी देखना है। तो ये है कार्ड नंबर 2। आपने ये वाला कार्ड चुना है, साथ में आपने ये वाला क्रिस्टल चुना है। आइए देखते हैं आपकी लाइफ में चल क्या रहा है, और फिर हम देखेंगे कि जो आप काम कर रहे हैं वो कितना सही है आपकी लाइफ के लिए, आपके जीवन के जिस रास्ते पे आप हैं। देखिए, जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच नहीं करेगी, लेकिन जिसके साथ भी करती है प्लीज़ फॉलो करके देखिए, आपका अच्छे के लिए ही है। ठीक है, अगर आपसे मैच कर रही है तो यूनिवर्स आपको आंसर देना चाह रही है, तो सोचिए कितनी बड़ी बात है ये। पहले हम देखेंगे कि आप कर क्या रहे हैं, इससे आपको ये पता चल जाएगा कि रीडिंग आपके लिए है या नहीं है। और अगर वो चीज़ें आपसे मैच नहीं कर रही हैं तो कोई बात नहीं, जो इससे पहले रीडिंग हुई है उसको सुन लीजिए, हो सकता है आपके सवालों के जवाब वहाँ पे आपको मिल जाए। लेकिन अगर फिर भी आपको कुछ सवालों के जवाब नहीं मिलते हैं तो कोई बात नहीं, अगर आपको टॉपिक पसंद आया तो इस टॉपिक पे फिर से वीडियो बनेगा। मैं स्टार्टिंग से इस बात को कह रही हूँ, और मुझे ये टॉपिक इसलिए पसंद आया क्योंकि अक्सर जो पर्सनल रीडिंग होती है उसमें ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि जो काम हम कर रहे हैं वो क्या सही है नहीं सही है हमारी लाइफ के लिए, इसलिए मुझे लगा कि इस टॉपिक को लेते हैं। आइए देख लेते हैं कि आप कर क्या रहे हैं। सबसे पहले तो यही जान लेना कि आप कर क्या रहे हैं, उसके बाद ही तो हम जानेंगे कि जो कर रहे हैं कितना सही कर रहे हैं। आप इंतज़ार कर रहे हैं, यानी कि आपने लाइफ में अभी तक काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है। आप स्टूडेंट हैं, इंतज़ार कर रहे हैं अच्छी वैकेंसी का, अच्छी मतलब एक कहते ना कुछ अच्छा वैकेंसी निकलती तो लोग फॉर्म डालते हैं, उसके बाद जो भी काम करते हैं। ये कार्ड आ रहा था, तो आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आप ज़रा समय दिमाग नहीं लगा रहे हैं। ठीक है, मुझे लग रहा है कि आप रिलेशनशिप में हैं किसी के साथ, अभी आपने छोड़ दिया सब कुछ अपनी किस्मत पे कि चलिए जो होगा सो देखा जाएगा आगे। रिलेशनशिप के लिए कार्ड्स आ रहे हैं, यानी कि आप किसी रिश्ते में हैं और अब उसके बारे में आप ये जानना चाहते हैं कि वो आपके लाइफ के लिए कितना सही है कितना सही नहीं है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। और एक कार्ड्स देख लेते हैं, क्योंकि जो सिचुएशन है बहुत लोगों की लाइफ से, मतलब जो भी काम है आपका कनेक्ट नहीं हो पाएगा क्योंकि कम है। अब हमको हमारा आंसर मिल गया। एक सिचुएशन जो हमें दिख रही है ना, वो ऐसी है कि लाइफ में आप इंतज़ार कर रहे हैं अच्छे चांस का, और वो आपको आते हुए दिख रहा है और आप उस चांस को लेने वाले हैं। यानी कि कोई फैसला आप लाइफ में करने वाले हैं। वो फैसला आपकी नौकरी से जुड़ा हुआ भी हो सकता है, आपकी पर्सनल लाइफ से भी जुड़ा हुआ हो सकता है, लेकिन आप वो फैसला लेने वाले हैं। अभी आप सोच रहे हैं कि क्या वो फैसला आपकी लाइफ के लिए सही होगा या नहीं सही होगा। आइए हम सिचुएशन को, काम को अच्छे से आपको बता दें ताकि आप समझ सकें कि रीडिंग आपके लिए है या नहीं है। रिलेशनशिप में हैं आप, सोच रहे हैं कि आगे क्या ये रिश्ता आपके जीवन के लिए सही है या नहीं सही है। कुछ बातें आप सोच रहे हैं, कोई डिसीजन आप लेने वाले हैं। आप सोच रहे हैं क्या वो जो डिसीजन आप लेंगे वो सही होगा या नहीं सही होगा, क्योंकि आपको लग रहा है समय के हिसाब से वो डिसीजन जरूरी है। ये आपके दिमाग में चल रहा है। दूसरा जो सिचुएशन दिख रही थी यहाँ पे कार्ड नंबर सेकंड की, कि जिसमें आप बहुत सोच विचार तो नहीं कर रहे हैं जीवन के प्रति, और बहुत ज़्यादा आपने रिश्ते में है किसी, लेकिन आप बिल्कुल सोच नहीं रहे हैं, अच्छा बुरा कुछ भी नहीं सोच रहे हैं। लाइफ में जो चल रहा है जैसे चल रहा है बस आप चलते जा रहे हैं उसके साथ। अब आपका डिसीजन यही है कि आपको सोचना नहीं है, ये आपके दिमाग में चल रहा है।
और एक डिसीजन है जहाँ पे एक स्टूडेंट है जो इंतज़ार कर रहा है सही समय का। यानी कि आपको इंतज़ार है उस चीज़ का जिसका इंतज़ार आप काफ़ी समय से कर रहे हैं, आप रिजल्ट चाहते हैं, आपने जो मेहनत की है उसका परिणाम चाहते हैं। अभी आप रुके हुए हैं, आप जो काम कर रहे हैं आपको लग रहा है कि नहीं, थोड़ा इंतज़ार करके मुझे जिस चीज़ की जो सपना मैंने देखा है मुझे उसी चीज़ में जाना है। जैसे आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपने देखा है कि आप यूपीएससी में जाना चाहते हैं, आप आईएएस बनना चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती हैं रास्ते में कि ये कर लें वो कर लें, उसकी वैकेंसी आ रही है, लेकिन आप नहीं जा रहे हैं। आपको वही चाहिए जो आपको चाहिए। तो आप ये जानना है कि जो आपकी सोच है, आपको ये आपका ये क्वेश्चन हो सकता है कि जो आपकी सोच है वो सही है या नहीं सही है। क्या आपको उसके अलावा भी और चीज़ों पर ट्राई करना चाहिए, या फिर जो आपकी सोच है वो सही है या नहीं सही है। आइए देख लेते हैं इस हिसाब से जो भी आप कर रहे हैं वो सही है या नहीं सही है। यस और नो में आंसर लेंगे, उसके बाद देखेंगे कि जो चीज़ें हैं वो कैसी जाएंगी आपके लाइफ में। यस और नो में आंसर, ठीक है। कार्ड नंबर 2 जिन लोगों ने भी चुना है उनका जो भी रास्ता है वो कितना सही है उनके लाइफ के लिए। यस और नो में आंसर हमें चाहिए। लगता है मैंने कार्ड्स को उल्टा पकड़ लिया है क्या। देखिए रिलेशनशिप के, हाँ हम देखते रहते हैं कि कार्ड्स को, मैंने ऐसा तो नहीं था जो रिवर्स में ले लिया था सब, नहीं ये आपके लिए आए हैं। आप जो हैं, आप जो इंतज़ार कर रहे हैं कि नहीं आपने जो सोचा है आपको वही करना है, तो आपको एक सलाह है कि आपके कार्ड्स के हिसाब से, मैं अपने हिसाब से नहीं कह रही हूँ, कोई बात भी मैं यहाँ पे अपने हिसाब से नहीं कहती हूँ क्योंकि इम्पॉर्टेंट बातें हैं और मुझे क्या फ़र्क पड़ता है कि क्या आता है, क्योंकि जो कार्ड्स में है मुझे वही बताना है, ठीक है। तो आप जो सोच रहे हैं कि आपको बस वही करना है, लेकिन आपके कार्ड्स के हिसाब से नहीं लग रहा है कि आपको वो करना चाहिए। आपको मुझे लग रहा है, मतलब अभी कार्ड्स के हिसाब से ये लग रहा है कि नहीं आपको और भी ट्राई करना चाहिए। अगर ऐसा कोई अच्छी मौका मिलता है, आपको अच्छा मौका मिलता है किसी और चीज़ में बहुत ही अच्छे तरीके से, मतलब ज़्यादा मेहनत आपको उसमें ना करनी पड़े और आपको लग रहा है कि आपको ट्राई नहीं करना चाहिए, लेकिन इसमें दिख रहा है कि आपको करना चाहिए। तो आपको समझ में आया मेरा कहने का क्या मतलब था। चलिए ठीक है, फिर से बातों को हम अच्छे से क्लियर कर देते हैं, ठीक है। मुझे लग रहा है कि शायद आपको समझ में नहीं आया होगा क्योंकि मुझे लगा कि मैंने बहुत सारी बातों को एक साथ जोड़ के कह दिया इसमें। आइए हम आपको बताते हैं मेरा कहने का क्या मतलब था। आपकी जो सोच है कि नहीं आपको वही करना है, जिसका सपना आपने देखा है लाइफ में, आपको वही 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 करना है, अच्छी बात है। अपने सपने के पीछे भागिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको रास्ते में कोई और किसी और अच्छी जगह आपको जॉब मिलती है, आप बस इस चीज़ में कि नहीं आपको तो वही करना है, आप उसे छोड़ दें, तो ये गलती आप करेंगे, ये गलती आप मत करिएगा। लेकिन अगर ठीक है, ये चीज़ है, अपने सपने को मत छोड़िए, लेकिन एक बार आप ध्यान दीजिए कि जो चीज़ आप छोड़ रहे हैं वो कैसी है। हो सकता है कि वो आपकी लाइफ के लिए और बेहतरी के लिए आई हो, और जो बारे में आप सोच रहे हैं उससे बेहतर है वो चीज़। कार्ड्स के हिसाब से ऐसा दिख रहा है कि एक बार आपको सोचना चाहिए उसके बारे में। बहुत ज़्यादा जिद करके बैठना ये सही नहीं है, क्योंकि कार्ड्स जो हैं वो चेंज होते हैं। अब चेंज होते हैं वो देश काल के हिसाब से होते हैं, जो सिचुएशन है उस हिसाब से। क्योंकि कभी कभार सिचुएशन ऐसी होती है जिसकी उम्मीद हम ने कभी सपने भी नहीं सोचते, नहीं, जैसे कि समय चल रहा है, ठीक है। जो समय चल रहा है इस धरती में, जो भी हम देख रहे हैं, इतनी बड़ी बीमारी के बारे में किसने सोचा नहीं था, ऐसी महामारी आएगी किसी ने सोचा नहीं था, ठीक है। तो वही कहने का मतलब है कि ज़रूरी नहीं कि जो हम सोचते हैं वो सही हो। अब तक तो वो सब सही चल रहा था, लेकिन जो कह रहे हैं ना कि समय चेंज हुआ है, कार्ड्स चेंज हुए हैं, लाइफ में वो चीज़ें हो रही हैं जो हमने सोचा ही नहीं था। क्योंकि जो समय बदला है धरती का, जो भी देश काल चेंज हुआ है, लोगों की नौकरियां जा रही हैं, अच्छी वैकेंसी नहीं आ रही हैं, स्कूल कॉलेज बंद हैं, पढ़ाई लिखाई का कुछ पता नहीं है, और पैसे की काफ़ी दिक्कतें आ गई हैं, लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। उस हिसाब से जो आपकी ज़िद है वो गलत हो सकती है, ठीक है। आपके कार्ड्स जो हैं वो ऐसे दिखा रहे हैं कि आपको थोड़ा सोचना चाहिए, बहुत ज़्यादा उस चीज़ के बारे में नहीं कि हाँ ठीक है जो सपना है उसको आप अपना पूरा करते रहिए, लेकिन अगर आपको कहीं बीच में अच्छा कुछ दिखता है, अच्छा कोई ऑफर मिलता है, तो आप उसके बारे में सोचिए एक बार। एक चीज़ और दिख रही है, अगर आप अपने रिलेशनशिप के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ऐसे सोचते तो नहीं है लेकिन सही है, आपका रिलेशनशिप सही है। अगर रिलेशनशिप के बारे में अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो बिल्कुल सही रास्ते पे आप हैं, आपको बिल्कुल धोखा नहीं मिलने वाला इस पर्सन से, जो भी पर्सन है आपके।
और साथ में आपके लिए भी यही है, जो लोग देख रहे थे ये वीडियो और जो सिचुएशन थी आपकी लाइफ की, उस हिसाब से लग रहा है कि बिल्कुल सही सोच है आपकी, क्योंकि कार्ड्स ऐसे आए हैं। बहुत सारे लोग कहेंगे मैम आपने तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बता दिया। अच्छी बात है ना, जो रीडिंग देख रहा है उसके लाइफ में अगर ऐसा होने वाला है तो अच्छी बात है, मुझे लगता है, क्योंकि कार्ड्स ऐसे ही आए हैं। तो जो भी है बिल्कुल सही है, आप सही जा रहे हैं। और रिश्ते के बारे में बिल्कुल भी डाउट आपको मन में नहीं रखना चाहिए, वो सब सही है, कोई थर्ड पार्टी का कनेक्शन नहीं है इसमें, बहुत अच्छी चीज़ दिख रही है। बाकी जो लोग स्टूडेंट हैं और जो लोग सोच रहे थे उनके बारे में मैंने बता दिया कि वो थोड़ा गलत कर रहे हैं, थोड़ा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। यहाँ पे आपको दिमाग यूज़ करिए, क्योंकि जो चीज़ें हैं वो चेंज हुई हैं। परिस्थिति जैसी थी वैसी अब नहीं है, पहले जैसे कुछ नहीं है, अब काफ़ी कुछ चेंज हुआ है। बहुत सारे लोग आप देख रहे होंगे और जो नया नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं नए तरीके से, नई सोच के साथ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बिजनेस हैं जो काफ़ी टाइम तक नहीं सही चलेंगे। पब्लिक प्लेस में निकलना लोग ज़्यादा पसंद नहीं करते, बहुत ज़रूरत होती है तो ही निकल रहे हैं, जैसा समय है उस हिसाब से। तो आप समझ लीजिए कि मेरा कहने का क्या मतलब है, कि ऐसा कोई बिजनेस मत स्टार्ट कीजिए जो अभी चलेगा नहीं काफ़ी समय तक, ठीक है, वैसा कुछ स्टार्ट मत करिएगा। आप देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे बिजनेस होते थे जिसमें काफ़ी भीड़ होती थी, पहले के समय के हिसाब से काफ़ी सही था, उसमें काफ़ी इनकम भी हो जाती थी। भीड़ भाड़ इलाके में जो भी हम स्टार्ट करते थे काम अपना, मान लीजिए कोई अपनी दुकान खोल ली या फिर कोई होटल खोल लिया, छोटा मोटा रेस्टोरेंट खोल लिया, फ़ायदा होता था तब, उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता था। लेकिन अभी अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हैं तो वो उसमें आपको फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि जो सिचुएशन है काफ़ी ज़्यादा चेंज हुई हैं, किसी ने सोचा भी नहीं था ऐसा चेंज आया है सबकी लाइफ में। तो चलिए देख लेते हैं, जो भी काम आप कर रहे हैं, जो भी मैंने देखी है अभी तक की रीडिंग देखी, उस हिसाब से आपका जो समय रहेगा वो कैसा आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि मुझे लग रहा है कि जो भी आप काम कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, सही डायरेक्शन में आप जा रहे हैं। लेकिन जो पहले लोग थे जिनके बारे में मैंने बताया कि नहीं वो थोड़ा गलत जा रहे हैं, उस हिसाब से लेकिन आप जो भी कर रहे हैं वो कैसा रहेगा आगे। देखिए, जो लोग रिलेशनशिप के लिए देख रहे हैं, यानी जिनके जो वीडियो देख रहे हैं रिश्ते को लेके, अपने किसी पार्टनर, लव पार्टनर के लिए, उनके लाइफ में थोड़ा सा ऐसा समय आएगा कि आप अपने पर्सन को बहुत मिस करेंगे, लेकिन अचानक से बहुत अच्छा चेंज आएगा, पॉजिटिव चेंज आप सबके लाइफ में, ठीक है। यानी कि आपका लक काम करने वाला है, कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ आपके लाइफ में आएगी बहुत जल्द, ठीक है। तो बहुत अच्छे कार्ड्स हैं, चेंज आएगा। अब जब चेंज आता है ना तो चीज़ें बदल जाती हैं सब, उसके लिए फिर हम अलग से रीडिंग देखेंगे, लेकिन चेंज आएगा, ये दिख रहा है, पॉजिटिव चेंज आएगा। कुछ चीज़ें हैं जो आप रोक रहे हैं उसको मत आप रोकिए, जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि आप बस जो चीज़ सोच रहे हैं वही सोच रहे हैं, उसके अलावा आप इधर उधर कुछ ट्राई नहीं कर रहे हैं, तो वो गलत है, आप बंध जा रहे हैं। ऐसा नहीं है, जीवन में आप आशा के साथ हर एक काम को करिए, देखिए सफलता हो सकता है आपको वहाँ मिल जाए। आइए देख लेते हैं आपके लिए क्या संदेश है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है हर किसी की लाइफ के लिए। 3 मंत्र आए हैं आपके लिए आज। अच्छी सोच रखिए, अच्छे शब्दों का उपयोग कीजिए, अच्छे कार्य कीजिए, आज नहीं तो कल ये सब आपके जीवन में लौट आएंगे, ठीक है। ये देखिए, बहुत ध्यान से पढ़िए संदेश को, आपके लिए क्यों आया है। हो सकता है कि कोई ऐसा काम आप कर रहे हैं जिसकी वजह से आपको बताया जा रहा हो, ठीक है। हो सकता है आप किसी के साथ बहुत ही गलत तरीके से बातें करते हो, ठीक है, तो ध्यान दीजिए। देखिए, कार्ड्स आपके लिए आए हैं, आपके सामने आए, इसलिए मैंने ऐसे कहा। कुछ लोग ये भी कहेंगे कि मैम मैं तो ऐसी बातें नहीं करती किसी से, या नहीं करता, लेकिन देखिए कार्ड्स आए हैं, इससे कोई मतलब तो होगा ना कि अच्छी सोच रखिए। हो सकता है कि आप गलत तरीके से किसी से बात ना करते हो, लेकिन आपकी सोच बहुत नकारात्मक रहती हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा आप हर चीज़ को लेके पहले से ही बहुत ज़्यादा सोच लेते हो, तो ये चीज़ नहीं है। पॉजिटिव सोचिए और आगे बढ़िए, काम पे विशेष ध्यान दीजिए, यानी कर्म ही जीवन में सब कुछ आपको दिलाता है। आप जैसा कर्म करेंगे वैसे ही आपको आगे उसका फल देखने को मिलेगा। आज नहीं तो कल ये सब आपके जीवन में लौट आएंगे। तो वही चीज़ है, कर्म जैसा आप करेंगे वो सब आपको देखने को मिलेगा। तो इसलिए इस कार्ड्स को आप ये मानिए कि अब अगर आपको अच्छा काम करना है, यानी कि आपको अच्छी चीज़ें आगे जीवन में देखने को मिले। तो ये थी आज की रीडिंग, उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि किस किस के साथ ये जो कार्ड्स थे वो कनेक्ट हुए हैं, और कौन कौन है जो ये काम कर रहा है और उसे ज़रूरत थी इस वीडियो की।
उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा आज का ये वीडियो। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।